नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सोनम केस की बात करता हूं। 6 पॉइंट्स में पूरे केस के अपडेट देता हूं। पहला अपडेट, कल मैं दरअसल रात में कई सारी बाइट सुन रहा था जिनमें जो परिवार वाले हैं राजा के, अब उन्होंने साफ साफ कहा है कि मौत की सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका दो और गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो, इतना तक कहा है। दरअसल राजा के भाई ने इस तरह का बयान दिया है, उनकी मदर का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी यही बात बोली है। अपडेट नंबर 2, जो दूसरा हथियार इस मामले में पुलिस तलाश रही थी वो मिल चुका है दोस्तों। और ऐसे में एक बड़ा अपडेट ये सामने आया। ये कहा जा रहा था दाव से दो दाव थे जिनसे वार किए गए थे और सारे के सारे यानी हथियार अब मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जो जिसने वीडियो शूट किया था यानी सोनम का, राजा का और तीनों जो किलर्स थे उनका, वो दरअसल उसका नाम हरियाणा का वो रहने वाला है, सोनीपत का देवेंद्र सिंह है। उसने एक वीडियो साझा करते हुए बताया है कि कैसे यह पत्नी के साथ गए हुए थे। जब उन्होंने पत्नी को कहा कि अब तुम्हें मेरा शूट करो, तो उसी दौरान आरोपी भी कैमरे में कैप्चर हो गए। यानी कि उसने कहा कि हस्बैंड वाइफ हम गए हुए थे, पहले उन्होंने मेरा शूट किया, फिर मैंने उनका किया, तो तभी मैंने उनसे कहा कि तभी ये जो आरोपी थे कैप्चर हो गए। और ये काफी अहम सबूत होने जा रहा है। अपडेट नंबर 3 दोस्तों, कल हमने आपको बताया था रिक्रिएशन, मौके पर जब पहुंची, आप सोचिए पुलिस ने लोकेशन भी बता दिए, कौन कौन कहां कहां मौजूद था। कल दरअसल इस बाबत पुलिस का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या बोला है आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो राजा था उसके लेफ्ट और राइट में आकाश और जो दूसरा आरोपी है वो था। इसके अलावा तीसरा आरोपी पीछे की तरफ था। विशाल और आकाश आजू बाजू में थे, तीसरा आरोपी पीछे की तरफ था। और जैसे ही सबसे पहला वार विशाल ने किया और उसके बाद जो दूसरा दाव था उससे वार किया आकाश ने, और उसके बाद एकदम सोनम चिल्लाई देखकर और उसने अपनी नजरें फेर ली, और नजरें फेरने के बाद तीनों ने मिलकर उसको नीचे फेंक दिया। सोनम ने नहीं फेंका, इस तरह की बात अब पुलिस ने कही है। यह बात सच है कि उसके सामने सब कुछ हुआ। वो वहां पर मौके पर आरोपियों को लेकर आई, उसके सामने उसने इशारा किया पहले, और उसके बाद सबसे पहले विशाल ने उसको हिट किया, उसके बाद उसको आकाश ने हिट किया, और फिर जो दूसरा दाव था वो लेकर तीसरे आरोपी ने हिट किया, और उसके बाद उसको ग्रिल से नीचे फेंक दिया। वो आपको वीडियो भी आपने देखी किस तरह से वो पूरी वीडियो सामने आई है, जो जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे थे। इसके बाद उसका मोबाइल फेंक दिया। अब इस मामले में मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ, लेकिन वो हथियार बरामद हो गया, जो कि एक बहुत अहम सबूत इसमें होने जा रहा है। अपडेट नंबर 3, जो 3 अपडेट मैंने आपको दी, चौथा अपडेट आपको इसमें देता हूं। अभी भी रिमांड पर हैं आरोपी, और ऐसे में कई सारे सीक्वेंस क्रिएट करने हैं, कई सारे फॉरेंसिक एविडेंस पुलिस को जुटाने हैं। आप सोचिए, एक लड़की जो तैयार हुई मारने के लिए, उसके दिमाग में साजिश चल रही थी, वो मौके पर पहुंचती है, और उसके बाद जो तीनों आरोपी होते हैं वो पीछे होते हैं। राजा को कहीं भी भनक ये नहीं लगी कि तीनों आरोपी जो है वो ये तीनों आरोपी हैं। उनको लगा नॉर्मल एक जो लोग घूमने आए होते वैसे ही लोग हैं, और अचानक आप सोचिए एकदम उन्होंने ग्रैब कर लिया। इन्होंने ये भी देखा कि आसपास कोई और लोग तो मौजूद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो काफ़ी अगर आवाज़ हो सकती थी, लोग रिस्पॉन्ड करने आते। जैसे ही देखा कि आसपास कोई लोग नहीं है, बिल्कुल सही जगह है, पार्किंग लॉट है, बारिश हो रही है, अंधेरा है, और ऐसे में सबसे बढ़िया और सबसे सही मौका है, तभी सोनम ने इशारा कर दिया और एकदम दोनों आरोपियों ने एक के बाद एक वार कर दिए। और आप सोचिए उसके बाद उसको फेंक दिया, खून निकला, सोनम चिल्लाई, उसने देखा ये उसके सामने हुआ, और अब वो कहती है मेरा कोई कसूर नहीं है, शर्म आनी चाहिए। उसके परिवार ने अब साफ साफ कह दिया कि एनकाउंटर कर दो ताकि एक नज़ीर पेश हो। ये मुकदमेबाजी चलती रहेगी। उसकी मां ने फांसी की मांग की है, और इसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो सोनम के वचन का एक वीडियो भी आपने देखा था, ये वीडियो है, आप पहले इस वीडियो को सुनिए। अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती। उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा, उठा जरूर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी जाए। कहीं भी पार्टी करे, सांप बना। आपने देखा किस तरह की बड़ी बड़ी बातें, ये सारी वीडियो हैरान कर देती है, और यही वजह है कि ये खबर अभी तक जीवंत है। इस खबर में अभी भी इनपुट है, क्योंकि लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है। राजा मासूम लग रहा है, और आप सोचिए लड़की कितनी तेज थी कि इसने इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन सवाल एक और भी है, अभी क्या जो डीजीपी ने बयान दिया था, एक और 5वां पॉइंट यह है कि डीजीपी ने जो बयान दिया था, क्या खेल कुछ और है? राखी बंधवाती थी क्या बहन, भाई ने बहन के कहने पर तो ये सब कुछ नहीं कर दिया, और दरअसल प्यार वो किसी और से करती थी, ये भी एंगल हो सकता है। पुलिस इसको भी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि सभी कह रहे थे दोनों राखी बंधवाते थे,
अब क्या कुछ चंद पैसों के लिए या कुछ और लालच के लिए उसने ऐसा किया कि राज ने अपनी बहन यानी सोनम का साथ दिया और उसने इस तरह की घटना दी, और सोनम दरअसल किसी और से प्यार करती थी। ये एंगल भी पुलिस प्रोब कर रही है, आपको बता दूं। इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये एक बात शुरुआत में सामने आई थी कि दोनों भाई बहन की तरह इनका एक रिश्ता था। हालांकि बाद में डिनाई किया गया कि ये भाई बहन का रिश्ता नहीं था, इनके बीच अफेयर था, लेकिन इस पहलू से भी तफ्तीश है। तभी कल पुलिस ने कहा था कि बात अभी सिर्फ इतनी नहीं है जितनी नज़र आ रही है, अभी सारे विकल्प खुले हैं। आपको उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।